रशिया का अल्टीमेटम, अगर टोमाहॉक गए कीव तो जवाब सीधा और जोरदार होगा। यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब दांव और बड़ा लगा दिया है। अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी गई है कि अगर उसने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन को दिए तो रूस सीधा पलटवार करेगा, और वो भी कड़ा और अप्रत्याशित। ये बयान आया है रूसी संसद की डिफेंस कमेटी के प्रमुख की ओर से। कार्जापोलोव ने कहा, अगर अमेरिका ने मिसाइल दी तो रूस टोमाहॉक को उड़ान में ही नष्ट कर देगा और साथ ही उस लॉन्चर पर भी हमला कर देगा जिससे वो छोड़ी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि रूस को टोमाहॉक सिस्टम्स का अनुभव पहले से है। सीरिया ऑपरेशन में वो इनसे निपट चुका है, इसलिए अब रूस पूरी तैयारी में है और उसकी प्रतिक्रिया होगी सख्त, अप्रत्याशित लेकिन संतुलित। यानी मॉस्को अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो रणनीतिक संकेत भेज रहा है कि ये कदम अमेरिका को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। कार्जापोलोव ने कहा कि यूक्रेन को शायद कुछ दर्जन टोमाहॉक ही मिलेंगे, सैकड़ों नहीं। इससे युद्ध का संतुलन ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन जिन्होंने ये मिसाइलें दी हैं उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। It's dangerous. As for the Tomahawks, it's a powerful arm. Perhaps not the most modernized, but it's powerful. Poses serious threat. This will not change in any way the balance of powers on the battlefield. उनका इशारा साफ था, अगर ये मिसाइलें चली तो असर युद्ध भूमि से बाहर तक महसूस किया जाएगा, संभवतः यूरोप के कई हिस्सों तक। दूसरी तरफ अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस ट्रांसफर पर सावधानी से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने माना कि ऐसे किसी कदम से युद्ध और भड़क सकता है। I think I want to find out what they're doing with them. Yes. You know, where are they sending them? I guess I'd have to ask that question. That war should never have started. यानी अमेरिका यूक्रेन की मदद और रूस से टकराव के बीच बारीक लाइन पर चल रहा है। इसी बीच रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई ryabkov ने भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने यह मिसाइल भेजी तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे। उन्होंने आगे कहा, यह कदम युद्ध की दिशा बदल सकता है और उसे अधिक अस्थिर और अनिश्चित बना सकता है। रूस की ये चेतावनी दरअसल एक डेटरेंस स्ट्रैटेजी जरूर है, यानी पश्चिम को रोकने की कोशिश कि वो यूक्रेन को एडवांस्ड वेपन्स देना बंद कर दे। पहले भी रूस ने वेपन शिपमेंट्स को निशाना बनाने की धमकी दी थी, लेकिन टोमाहॉक मिसाइल्स का मामला अलग है, क्योंकि इनकी रेंज लंबी है, प्रिसिजन घातक है और ये अमेरिकी ताकत का प्रतीक भी है। मॉस्को का संदेश साफ है, अगर पश्चिम ने एस्केलेशन बढ़ाई तो रूस की काउंटर मेजर्स शायद यूक्रेन की सीमाओं से बाहर तक पहुंच जाएं। Of course, there has been damage, but the Russian air defense systems have adjusted, have started striking them down. Can Tomahawks inflict damage? Yes, but we will continue to strike them down. We will continue to perfect our systems. Will this pose damage to our relations? Where we see light at the end of the tunnel? Of course. Of course. Using Tomahawks without direct involvement of the US officers is impossible, which means a brand new stage of escalation even in the relations between Russia and the US. यूक्रेन युद्ध में अब सीज फायर की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हर नया हथियार, हर नई धमकी संघर्ष को और जटिल बना रही है। रूस का ताजा बयान सिर्फ अमेरिका को डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे नेटो गठबंधन में संदेह और सावधानी फैलाने के लिए है। यानी टोमाहॉक मिसाइल्स अब सिर्फ हथियार नहीं, ये बन गए हैं पावर एंड प्रेस्टीज की जंग का नया प्रतीक। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं जो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रूस है जो कह रहा है अगर मिसाइल आई तो जवाब सिर्फ एक होगा, वॉर। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।